Jai Hind. Good morning all. How are you all? Fine? Okay. So, आज हम लोग सेम 2 के चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? हमने सेम 1 कंप्लीट कर ली है और हम सेम 2 के चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे, राइट? तो सेम 2 के चैप्टर्स कहाँ से कहाँ तक होगी? याद है हमने सेम 1 में कितना लिया था? चैप्टर 1 to 13, राइट? तो सेम 2 में कितने चैप्टर्स होंगे? 42, जो लास्ट चैप्टर्स है आपके वहां तक, ठीक है? कितने चैप्टर्स है? 25 चैप्टर्स है, राइट? तो वहां तक हम कंप्लीट करेंगे। ओके, ये देखो दिस, ठीक है? 42 जो पेज नंबर एक्स करके जो दिए हैं उसमें लिखा है। तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे सेम 2 के चैप्टर्स। ओके, तो पहला चैप्टर होगा जो चैप्टर नंबर 14 है, वो सेम 2 की फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है? तो आप लोग को वैसे ही लिखना है जैसे मैंने बताया था, ठीक है? रिकॉर्डिंग चैप्टर पिन पेज के बाद और जो लाइव लेक्चर्स के चैप्टर होंगे वो पिन पेज के पहले, राइट? अदरवाइज आप लोग न्यू कॉपी बना लेना, ठीक है? न्यू नोटबुक बना लेना। और सेम 1 में आपने जो यूज किया था वो यूज नहीं करोगे, सेम 2 में न्यू नोटबुक बनाओगे। ओके, समझ आ गई सबको? ओके, नाइस। सो चैप्टर 14 टॉपिक इज आवर फूड, ठीक है? तो हम खाना खाते हैं, तो खाना हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? सबसे पहले ये हमें जानना है, हम जो खाना खा रहे हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, ठीक है? तो कहाँ से खाना मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मैं लिख के बताती हूँ कि खाना हमें कहाँ से मिलता है। तो ये थोड़ी इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप पूछोगे एनिमल्स से कैसे खाना मिलता है? प्लांट से तो बहुत सारे खाने, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, जितने भी अनाज है वो सारे हमें, पल्सेस, स्पाइसेस, राइट? बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा, सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती है, राइट? ठीक है? लेकिन एनिमल से कौन कौन से खाना मिलता है? वेरी इजी, मिल्क, राइट? हनी, राइट? जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग, मीट, फिश, ये सारी चीजें हमें एनिमल से मिलती है, राइट? तो प्लांट से और एनिमल से हमें खाना मिलता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब प्लांट्स में भी, प्लांट्स के पार्ट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड 2 में पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी हम खाते हैं, वो थोड़ी इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मैं, ये रख कर दो। Parts of plants. मैं थोड़ी रफ में बना के बता देती हूँ। इस तरह के हमारे प्लांट्स होते हैं, राइट? ठीक है? तो ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? जो नीचे होती है सॉइल के नीचे, सॉइल के नीचे जो पार्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रूट। और जो सॉइल के ऊपर होती है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फ्लावर्स, फ्लावर है, स्टेम है,
फ्रूट है और लीव्स भी है ना, लीव्स। ठीक है, इतने सारे मैं जो मेन पार्ट्स है वो मैंने बता दी। बर्ड भी होता है, जो कलियां होती है वो बर्ड बोला जाता है, जैसे ये कलियां है ये बर्ड है। ठीक है, तो इसमें जो फ्लावर, ये प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। फ्लावर पार्ट की एग्जांपल्स क्या होंगे? कॉलीफ्लावर होते, कॉलीफ्लावर क्या है? फ्लावर है, प्लांट्स का फ्लावर है जो हम ईट करते हैं, खाते हैं। ब्रोकली भी होती है इसमें। ठीक है, स्टेम पार्ट में क्या क्या खाते हैं? शुगर केन, ये स्टेम पार्ट है हमारा। ठीक है, ये प्लांट्स का स्टेम पार्ट है शुगर केन, उसे हम खाते हैं। उसी तरह फ्रूट तो बहुत सारे होते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो। ठीक है, लीव्स, स्पिनच, मिंट, कोरिएंडर, ये सारे लीव्स का आते हैं। स्पिनच, कोरिएंडर, ये सारे। ठीक है, और रूट पार्ट कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल्स है, ये सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल्स दिए। आगे चलते हैं, रूट पार्ट में कैरेट, रेडिश, ये सारे रूट पार्ट्स हैं। प्लांट्स के रूट पार्ट्स होते हैं, कैरेट, रेडिश, ये भी हम खाते हैं। तो मींस हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स खाने में यूज करते हैं, राइट? ठीक है, अब हम चैप्टर शुरू करें। तो मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दी है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेनली कि हमें खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से एंड एनिमल से। और प्लांट्स में भी डिफरेंट पार्ट्स हम खाते हैं, खाने के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, फ्लावर भी, स्टेम भी, फ्रूट भी, और ये सारी चीजें एग्जाम्पल के साथ मैंने बता दिया है। ठीक है, और भी होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये शॉर्ट में मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 95 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 95 एंड राइट आउट टुडेज डेट। ओके, सी यहाँ पर वेन्यूज फैमिली और रानीज फैमिली पिक्चर्स दी गई है। वेन्यू फैमिली में कौन कौन है? ये यहाँ पर मदर खाना बना रही है और जो फादर है वो घर की सफाई में हेल्प कर रहे हैं, राइट? और रानीज की फैमिली में रानी की मम्मा ही खाना बना रही है, मदर ही खाना बना रही है। नाउ सेकंड पिक्चर में यहाँ देखो, सारे मिलके एक साथ खाना खा रहे हैं। पर रानी की फैमिली में जितने मेल्स हैं, मेल्स मीन्स जो बॉयज हैं, मतलब पापा और उनके भाई, ठीक है, रानी के ब्रदर और रानी के पापा को वो रानी खाना खिला रही है। इसमें सारे मेंबर्स एक साथ खाना नहीं खा रहे। सी यहाँ पर देखो, मम्मी एंड पापा दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वेन्यू साइकिलिंग कर रही है। लेकिन यहाँ देखो, फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं पर मम्मी और रानी दोनों काम कर रहे, खेत से कट करके जो क्रॉप्स हैं कट करके लेके आ रहे हैं, राइट? तो दोनों फैमिली में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है ना? डिफरेंसेस दोनों बहुत अलग है। यहाँ पर सभी मिलजुल कर काम करते हैं और कोई भी ऐसा नहीं कि सिर्फ जेंट्स का आराम करेंगे और लेडीज जो है घर की काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी मिलके काम करते हैं और सभी मिलके एंजॉय करते हैं, सभी मिलके खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ घर की लेडीज ही काम कर रही है और जो जेंट्स हैं, जो मेल्स हैं, जो बॉयज हैं, वो आराम कर रहे हैं। तो क्या ये फैमिली परफेक्ट फैमिली है? नो, ये परफेक्ट फैमिली नहीं है। जिस घर में सिर्फ लेडीज ही काम करती है वो फैमिली परफेक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि घर सबका है और सबको ही मिलजुल कर ही काम करना चाहिए, राइट? अगर मदर ही काम करती रहेगी तो मम्मी थक जाएगी ना। अगर सिर्फ पापा ही काम करते रहे तो पापा भी थक, तो सभी बच्चे, मम्मी, पापा सब मिलके काम करेंगे और सब मिलके खाना खाएंगे, वो फैमिली हैप्पी फैमिली होती है, राइट? तो यहाँ पर दिया है, लुक एंड टेल, लुक एट द टू फैमिलीज पिक्चर्स गिवन अबव, व्हिच टाइप ऑफ वर्क इज डन बाय बोथ द फैमिलीज। तो कौन कौन से वर्क दोनों फैमिली के लोग कर रहे हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसका रिटन वर्क हम नोटबुक पे करेंगे। ओके, ठीक है।
नाउ इज योर फैमिली लाइक एनी वन ऑफ दिस फैमिली? क्या आपकी फैमिली कैसी है? आपकी फैमिली रानी जैनब की फैमिली की तरह है कि रानी की फैमिली की तरह है? ये आप मुझे लिख के बताओगे, राइट? ये मैं होमवर्क में देंगी लास्ट में जब नोटबुक करूंगी ना। इफ यस लाइक विच वन, हाउ इज योर फैमिली लाइक दिस? ठीक है, तो आपकी फैमिली कौन सी फैमिली की से रिजेंबल करती है और अगर करती है तो कैसे करती है, ये आपको बताना है। ये हम नोटबुक में जब नोटबुक राइटिंग करेंगे तो मैं होमवर्क दूंगी। नाउ कम टू दिस पेज, पेज नंबर 96। Think and write, do all the people in your family eat together? If not, why? तो इसमें आपको लिखना है क्या आपके घर के सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ खाना खाते हैं? अगर नहीं खाते हैं तो क्यों नहीं खाते? तो ठीक है, मैं इसका आंसर लिख देती हूँ। यस और नो दोनों हो सकते हैं। अगर आपको अपना आंसर लिखना है, यू कैन राइट योर ओन आंसर, राइट? तो मैं आंसर लिख के दे रही हूँ। लेकिन ये आंसर अगर आपको आता है तो आप खुद लिखोगे पेज नंबर 96। एक्चुअली ये आपकी होमवर्क भी है, आप लिख लो। सिर्फ मैं आपको हिंट दे सकती हूँ कि आप कैसे लिखोगे आंसर। डू ऑल द पीपल in your family eat together? In your family eat together, right? ठीक है, if not one, if not one, तो इसके आंसर यस भी हो सकते हैं, नो भी। इसलिए किसी घर में सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ खाना खाते हैं और किसी फैमिली मेंबर्स में एक साथ खाना नहीं खाते हैं। तो अगर नहीं खाते तो क्यों खाते? यस है, तो यहाँ पे लिखोगे यस ऑल द पीपल ऑफ माई फैमिली मेंबर ईट टूगेदर। ठीक है, पीपल ऑफ माई फैमिली मेंबर eat together. So, family क्या members नहीं आएगी, family eat together. Okay? Now, अगर नो लिखते हो और कर दिया मैंने, अगर नो लिखते हो तो आंसर क्या लिखो? नो, फिर because each member have different work time. राइट? एक्चुअली आंसर आपको खुद लिखना है, सिर्फ मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, ये आंसर भी आप लिख सकते हो और ये वाले भी आंसर लिख सकते हो, या तो फिर ये वाले आंसर। अगर यस है तो ये लिखोगे, नो है तो ये लिखोगे, राइट? ये आपकी नोटबुक में करोगे ना। हाउ कैन यू हेल्प इन कुकिंग? आप घर में कुकिंग में किस तरह हेल्प करते हो, ये आप खुद लिखोगे। Who does not help in cooking in the family? Why? और आपके फैमिली में कौन हेल्प नहीं करता है कुकिंग में, वो भी आप खुद लिखोगे। तो दिस इज योर होमवर्क। Now, ask and write in the table some of the work done in the house has been mentioned. Find out who does them in your house and who does them in your friend's house. ठीक है, सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट बता देती हूँ। जल्दी से नोट डाउन कर लो। डन एवरीवन? नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो पॉज करके लिख लेना, राइट? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी भी ये भी आपको होमवर्क में ही करना है। पेज नंबर 96 पूरी होमवर्क है आपकी, राइट? जो ये टेक्स्ट बुक में करने के, ये आपकी होमवर्क है। क्लियर? सारे क्वेश्चंस करोगे। सेकंड वाला भी ये होमवर्क है, कैसे करना है ये मैं बता देती हूँ, राइट? डन?
ओके ना, सी यहाँ पर टेबल दी गई है, यहाँ पर वर्क लिखा हुआ है आप लोगों का, हु डज द वर्क इन योर हाउस एंड इन योर फ्रेंड्स हाउस। मैं लिख के दे देती हूँ एक एग्जाम्पल वर्क, हु डज द वर्क in your house, in your friend's house. Right? In your friend's house. तो यहाँ पर है वर्क कुकिंग। आपके घर में कुकिंग कौन करता है आपको यहाँ लिखना है, जैसे मम्मी करती है तो मम्मी लिखोगे, और फ्रेंड्स के हाउस में कौन करता है वो आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है? आगे समझ में। उसी तरह फर्स्ट सेकंड क्या है, बाइंग थिंग्स, buying things from the market. मार्केट से सामान कौन लाता है, अगर पापा लाते हैं तो यहाँ लिखो तो फादर, ब्रदर लाते हैं तो ब्रदर, सिस्टर, जो भी है, ठीक है? और आपके फ्रेंड्स के हाउस में कौन लाता है, तो ये एक्टिविटी आपको खुद ही करना है। नेक्स्ट इज स्वीपिंग। स्वीपिंग मींस सफाई करना, झाड़ू लगाना। आपके घर में सफाई कौन करता है वो लिखोगे यहाँ पर, और फ्रेंड्स के हाउस में कौन करता है, राइट? नेक्स्ट है फिलिंग वाटर, सॉरी क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, बर्तन कौन साफ करते हैं वो आप लिखोगे, और फ्रेंड्स के हाउस में कौन करते हैं। देन फिलिंग वाटर, फिलिंग वाटर में पानी भरना, बॉटल में पानी भरना, बाल्टी में पानी भरना, ड्रम में पानी, कौन करता है आपके घर में, ठीक है? वो आप लिखोगे, और आपके फ्रेंड्स के घर में कौन करती है, तो ये आप खुद लिखोगे। और दो एक्टिविटी आपको खुद लिखना है, मान लो यहाँ पर रीडिंग, प्लेइंग, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? मैंने रीडिंग और प्लेइंग लिख के यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है? वैसे आप कर सकते हो ना। ये होमवर्क, सारे होमवर्क आपको खुद ही करना है, लेकिन ये पेज नंबर 97 मैं करवा देती हूँ, कलरिंग आप खुद करोगे, राइट ना। वेयर डज द फूड ईट कम फ्रॉम, तो शुरू में मैंने बताया था कि हम कुछ प्लांट्स से हमें खाना मिलता है और एनिमल्स से खाना मिलता है, तो सिर्फ आपको ये बताना है कि हनी आपको कहाँ से मिलता है, तो वो मैंने शुरू में बताया, एनिमल से मिलता है, हनी बी से, राइट? तो कलर क्या करना है आपको, जो प्लांट प्रोडक्ट है उनको ग्रीन से कलर करना है, ठीक है? जो सर्कल दिया है ना उसमें ग्रीन से करना है, और जो एनिमल प्रोडक्ट है उनको रेड से करना है। ओके फाइन, तो मैं पी और ए लिख दूंगी। जो ए है उसको आप किससे करोगे, रेड से, और जहां पर पी लिखा है वहां पर आप ग्रीन से करोगे। क्लियर? तो जल्दी से आ जाओ, पास करनी, कंप्लीट करो। ओके डन, हो गए? ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 97। बहुत छोटी सी चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। पेज 97, राइट? ओके, यहाँ दिया है हनी, फिर सर्कल है टर्मरिक, फिर सर्कल है फिश, सर्कल, और यहाँ पर डैश है, और फिर सर्कल, ठीक है? तो आपको हनी किससे मिलती है, एनिमल से, तो यहाँ पे ए लिख लो, और ए लिख के इसको किससे कलर करोगे, एनिमल्स प्रोडक्ट किससे करने हैं आपको, रेड से, तो यहाँ पर रेड से कलर करोगे, रेड कलर, राइट? लिखना नहीं है आपको, सिर्फ बता रही हूँ। रेड कलर से टर्मरिक किससे मिलती है, प्लांट से, तो यहाँ कौन से करोगे, ग्रीन कलर से करोगे, क्योंकि प्लांट ग्रीन होती है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर से। फिश किससे मिलती है, एनिमल से, या ए लिखो और कलर कर देना, यहाँ पर किससे करोगे, रेड कलर से। अब आपको क्या लिखना है, एक प्लांट प्रोडक्ट लिखना है, पहले एनिमल्स की, फिर प्लांट प्रोडक्ट, फिर एनिमल्स, फिर प्लांट, तो कुछ भी लिखो, राइस, ठीक है? और ये क्या है, प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है? कलर आपको खुद से ही करना है। तो एनिमल को
एनिमल प्रोडक्ट को आप किससे करोगे कलर? मैं लिख के दे रही हूं, आप कलर खुद करोगे रेड कलर से। एंड प्लांट प्रोडक्ट ग्रीन कलर से करोगे। ओके फाइन। ओके, तो ये जल्दी से नोट डाउन करो। Then ओके राइट, तो यहाँ तक आपको ये सारी नोट डाउन किए हुए हैं, आपके बुक में दिया गया है। आपको सिर्फ कलर करना है। मैंने पी जहाँ लिखा है आपको क्या करना है, ग्रीन कलर, जहाँ पे ए लिखा है वहां पर रेड कलर से करना, राइट। और ये फिलर्स थे तो कॉर्न, मिल्क, लेमन और फिर कैबेज लिख दिया मैंने। तो कैबेज प्लांट प्रोडक्ट है कि एनिमल प्रोडक्ट है, तो वहां पर आप कलर करोगे, राइट। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आपको खुद का आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। नाउ स्पेनिश पी है तो कैसे करोगे, ग्रीन कलर, पोटैटो, अजवाइन, अजवाइन भी पी होती है, राइट। लेमन भी पी होती है, बनाना पी होती है, ये सारी ग्रीन कलर से करनी है। ओके ठीक है। यहाँ पे मैंने चिल्ली लिखा है, तो चिल्ली क्या प्लांट प्रोडक्ट है, तो कलर ग्रीन से होगी। एग एनिमल प्रोडक्ट है, मीट एनिमल प्रोडक्ट है, बनाना पी प्लांट प्रोडक्ट है, ये पोटैटो लिखा है तो ये भी प्लांट प्रोडक्ट है। तो इस तरह आप लिख लो इसको और उसके बाद कलरिंग कर लेना, राइट। तो जल्दी से कर लो इसे फास्ट। सी यहाँ पर मैंने कर्ड लिखा है। कर्ड क्या होता है, दूध से बनती है और दूध एनिमल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर रेड कलर होगी। ओके डन, बहुत इजी है, जल्दी से कर लो। एंड टेक द स्क्रीनशॉट दोस हु आर लेट, ठीक है, जो लेट है वो स्क्रीनशॉट ले। ओके नेक्स्ट है कि थिंक एंड राइट, राइट। 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से कर लो। ओके नेक्स्ट है थिंक एंड राइट। फर्स्ट गेट हर्ट। हर्ट में जब चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, कौन से मेडिसिन लगाते हैं? When you are sick, do you take any medicine from the plant? तो ये सब जो भी मेडिसिन हमें प्लांट से मिलता है, तो हम जब हमें चोट लगती है तो हम कौन से प्लांट्स के प्रोडक्ट लगाते हैं? तो वी टेक टर्मरिक विथ मिल्क। मिल्क में टर्मरिक डाल के बॉयल करके उसको पीते हैं, तो जहां भी चोट होती है, दर्द होता है, पेन होती है, वो ठीक हो जाता है, राइट। और अगर कट हो गई तो टर्मरिक लगा दो तो ब्लीडिंग भी रुक जाती है। क्लियर, तो ये आप लिखोगे। नेक्स्ट है हैव अ स्टमक एक। मींस पेट में जब दर्द होता है तो कौन से प्लांट्स जो है मेडिसिन के रूप में हम लेते हैं? तो वी टेक अजवाइन विथ वाटर, और कोई कोई सौंठ भी लेते हैं, अदरक भी लेते हैं, ठीक है। तो आप अजवाइन ले सकते हो, अगर आपकी मम्मी कुछ और देती है, घरेलू उपचार करती है, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट है हैव कफ एंड कोल्ड। कफ एंड कोल्ड, जब कोरोना में कफ एंड कोल्ड सबको हो रहा था तो सब क्या ले रहे थे, तुलसी, जिंजर, क्लव्स, सबको बॉईल करके उसके पानी पी रहे थे ना, तो ये लिख सकते हो। एंड हैव टू थिंक, जब बहुत दांतों में दर्द होती है ना तो हम लौंग, लौंग की तेल लगाते हैं, उससे दर्द ठीक हो जाता है। तो ये आप लिख लो, पेज नंबर 97 में ही है ये, पेज 97। ये आप टेक्स्ट बुक में अभी लिख लो, राइट। और नेक्स्ट जो है वो फिर मैं होमवर्क ही दूंगी, ये आप लोग खुद करोगे और उसके बाद मैं आपकी चेक करूंगी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। जल्दी से करो। ओके आई होप सबने कर लिया होगा, जिसने नहीं किया टेक द स्क्रीनशॉट, ले लो, टेक स्क्रीनशॉट ले। ओके डन, ओके फाइन। नाउ हो गए, जाओ आगे, चले जाओ। ओके फाइन। टर्मरिक में हल्दी होती है, याद रखना, टर्मरिक में हल्दी। ओके नाउ कम टू पेज नंबर 98। ये आपकी होमवर्क है, पेज नंबर 98, ये आपकी होमवर्क है, आपको मैचिंग करना है। शुरू में मैंने समझा दिया है कि कौन से प्लांट्स के प्रोडक्ट हम किस रूप में
दिखाते हैं कौन कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं। पेज नंबर 98 डू इन टेक्स्ट बुक। मैचिंग है, क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, मैचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शुरू में बताया था फ्लावर्स, तो फ्लावर पार्ट कौन से होते हैं, यहाँ पर देखो फ्लावर पार्ट कौन से, कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर से आपको लाइन से यहाँ पर मैच करने हैं। देन और फ्लावर्स कौन कौन से हैं इसमें देखो, कॉलीफ्लावर के बाद फ्लावर ऑफ कचनार, फ्लावर ऑफ कचनार जो होता है वो भी फ्लावर पार्ट होता है, वो आप करोगे। देन लीव्स, लीव्स पे कौन कौन से वेजिटेबल जो लीव्स पार्ट है, ठीक है। तो ये स्पिनिच है, राइट, स्पिनिच से करोगे। और लीव्स कौन सी है, करी लीव्स है, उससे करोगे। मैचिंग करने हैं, बहुत इजी। उसे फ्रूट्स, फ्रूट्स तो आपको पता है, मैंगो, मैंगो, एप्पल। तो यहाँ पर कौन, जैक फ्रूट दिया है, मैंगो दिया है, और क्या है, और कोई फ्रूट है, बनाना है। तो ये तीनों मैच होगी, ठीक है। फिर एनी अदर पार्ट मतलब स्टेम, रूट, कौन कौन से इसमें से देखो, ये फ्रेंच बीन्स है, ये आप करोगे अदर पार्ट से। मस्टर्ड सीड होती है, ये अदर पार्ट से करोगे, ठीक है। ये कंप्लीट करके रखोगे। नेक्स्ट में मैं आपके यहाँ से लिखवाऊंगी और आप खुद चेक करोगे, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क आपके, तो यहाँ तक आपकी खत्म हो गई है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नोटबुक राइटिंग करेंगे, और ये मैं इसके आंसर्स भी लिख के दूंगी जो आप चेक करोगे, ठीक है। ओके, सो टिल देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।